हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, इस कहानी में एक महिला जिसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी, उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ ऐसा कृत्य किया जाता है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर क्षेत्र की है, जहां एक आंचल मिश्रा जो कि एक किसान नेता होती हैं, ये अचानक से 17 फरवरी को गायब हो जाती हैं। जब ये गायब हो जाती हैं तो इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट इनके पति और इनका पति का एक दोस्त होता है, वो पुलिस स्टेशन में जाकर इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। लिखाने के बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और एक्शन में आने के बाद जब धीरे-धीरे कड़ियाँ जुड़ती हैं और जुड़ने पर जिस कातिल का नाम सामने आता है, उसे जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कातिल लगातार पुलिस वालों के भी साथ था, फिर भी वो पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाया और पकड़ा गया। आंचल मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 30 के आसपास रही होगी और ये फतेहपुर क्षेत्र की रहने वाली थी और इनकी शादी आज से लगभग 11 साल पहले हुई थी और इनके पति का नाम संतोष मिश्रा होता है। इनके 2 बच्चे भी हैं। संतोष में उनका एक पत्रकार दोस्त होता है जिसका नाम सूरज वर्मा होता है। वह अपने दोस्त संतोष मिश्रा के यहाँ अक्सर आया जाया करता था। सूरज वर्मा जब पहली बार संतोष मिश्रा की पत्नी आंचल मिश्रा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो देखता है कि एक महिला जो कि किसान नेता भी है, अपना घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, तो वो इन चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और वो अक्सर जब संतोष मिश्रा नहीं होते थे तो उनके घर पहुंच जाता था और आंचल मिश्रा की हेल्प करता था, उनको बाहर ले जाना, ले आना मार्केट, या वो अपने काम से जो किसानों की वो हेल्प करती थी, क्योंकि वो किसान नेता भी थी, तो वो किसानों की हेल्प करने जाती थी, समस्या को सुनने जाती थी। तो जब वो कभी भी बाहर जाती थी, अगर उनके पति नहीं होते थे, तो ये उनको ले जाया करता था और लेकर आया करता था। लेकिन इसके मन में तो पहले से ही आंचल मिश्रा के प्रति प्रेम था और ये उनको प्रपोज करना चाहता था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे-धीरे कुछ समय बीतता है। आज से करीब 5 महीने पहले आंचल मिश्रा से अपने दिल की बात कहता है। आंचल मिश्रा को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हैरानी की बात ये है कि आंचल मिश्रा भी तैयार हो जाती हैं और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके पति को पहले शक नहीं था, क्योंकि अक्सर वो पत्रकार था और ये नेता थी, तो इन दोनों का तालमेल भी था। कहीं आना-जाना आंचल मिश्रा को ले जाया करता था, घर छोड़ जाया करता था। लेकिन कुछ दिनों से संतोष मिश्रा को अपनी पत्नी पे शक होने लगा। उसने आंचल मिश्रा से पूछा तो आंचल मिश्रा सीधे मना कर देती हैं। आंचल मिश्रा कहती है कि आपको पता है कि सूरज वर्मा मेरा सिर्फ दोस्त है और वो मेरी काम में हेल्प करता है। यह सुनने के बाद जो संतोष मिश्रा होते हैं वो अपनी पत्नी की बातों को मान जाते हैं। लेकिन इसी बीच सूरज वर्मा की जॉब चली जाती है, वो बेरोजगार हो जाता है और उसके पास पैसों की कमी हो जाती है। क्योंकि जब सूरज वर्मा के पास जॉब थी, वो आंचल मिश्रा को शॉपिंग कराता था, उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे किया करता था और जब उसकी जॉब चली जाती है, तो वो आंचल मिश्रा को पैसे नहीं दे पाता है, उसके ऊपर खर्चा नहीं कर पाता है, जिस वजह से जो आंचल मिश्रा थी, वो सूरज वर्मा पर लगातार दबाव डालती हैं, उससे कहती हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊँगी, मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूँगी। एक बार तो इसकी पैसों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, जिसको पूरा करने के लिए सूरज वर्मा अपना खेत बेच देता है और बेचने के बाद इसको 1 लाख रुपए दे देता है। लेकिन ये फिर भी नहीं मानती, उससे लगातार पैसों की डिमांड करती है, उसको ब्लैकमेल करती है, जिससे कि सूरज वर्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो 17 फरवरी को प्लान बनाता है और प्लान के तहत इसे श्रावस्ती के जंगलों में ले जाता है। आंचल मिश्रा से कहता है कि हम लोग घूमने चलेंगे और साथ में वहीं टाइम स्पेंड करेंगे। आंचल मिश्रा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इसके प्लान का, वो इसके साथ चल देती है। सूरज वर्मा पहले से ही इसने ड्रिंक कर रखा हुआ था, ये नशे में था। वहां पहुंचने के बाद उसी के दुपट्टे से उसका गला दाब देता है
और तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। जब उसकी सांसें थम जाती हैं तब उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उसकी डेड बॉडी को आग लगा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो अगले दिन उसको होश आता है 18 फरवरी को, तब वो उस जंगल में फिर जाता है देखने के लिए कि डेड बॉडी का क्या हुआ। तो वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई हड्डियाँ नहीं, कोई निशान नहीं। इसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और घर आकर चुपचाप बैठ जाता है। इधर जो संतोष मिश्रा थे वो अपनी पत्नी को लगातार ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक दिन से उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा था। सूरज वर्मा के पास जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि सूरज वर्मा आंचल मिश्रा के साथ रहता था और वो कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी, इसको ज़्यादा पता था। सूरज वर्मा संतोष मिश्रा को पूरा आश्वासन देते हैं कि आपकी पत्नी मिल जाएगी और हम लोग साथ में मिलकर ढूंढेंगे। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, पुलिस अपने काम में लग जाती है। धीरे-धीरे पुलिस उस जंगल में पहुँचती है फॉरेंसिक टीम के साथ, और जब वो एक-एक पत्ते, एक-एक झाड़ियों को हटाकर वह डेड बॉडी को ढूँढने की कोशिश कर रही थी, तभी आंचल मिश्रा का एक जगह जबड़ा मिलता है, एक जगह उसकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी मिलती है। उसके शरीर की कुछ-कुछ हड्डियाँ जो पुलिस के हाथ लग जाती हैं, और लगने के बाद जो सूरज वर्मा होता है, वो भी पुलिस वालों के साथ जंगल में गया। जब पुलिस वाले इस छानबीन को कर रहे थे, होती वो मिल जाती हैं तो सूरज वर्मा की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो सूरज वर्मा पुलिस वालों के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद वो पुलिस वालों को बताता है कि मैं क्या करता है, ये मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी, मुझसे लगातार पैसों की डिमांड कर रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इसको दे पाऊँ, जिस वजह से मैंने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस पूछती है कि तुमने हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया? इसका उसने सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो नशे में था और उसको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं थी। लेकिन उसके बताने के हिसाब से उसने डेड बॉडी को शायद आग लगा दी थी और वो वहाँ से चला गया था। हो सकता है उसके बाद जंगली जानवर आए हों, वो उसकी डेड बॉडी को खा गए हों। लेकिन सूरज वर्मा अभी पूरी तरीके से नहीं बता रहा है कि उसने हत्या करने के बाद डेड बॉडी के साथ क्या किया। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।